दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद कोबरा सांप के मुंह में यदि चली जाए तो वह सांप अपने मुंह से नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है तो उसमें बहुत सारी शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा कर देना। ये सभी शक्तियाँ उस नाग में प्रवेश कर लेती हैं। माना जाता है नागमणि का प्रकाश बहुत ही ज्यादा तेज होता है। नागमणि का प्रकाश कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नाग या नागिन अपनी नागमणि को हमेशा लोगों से छुपा कर रखती है। परंतु जब भी कोई व्यक्ति उससे उसकी नागमणि छीनने की कोशिश करता है या छीन लेता है तो उस नाग या नागिन का गुस्सा असहनीय होता है। एक इच्छाधारी नागिन बहुत ही खतरनाक होती है। माना जाता है यदि कोई उस नागिन के नाग को उससे अलग करने की कोशिश करता है या फिर उसके नाग को मार देता है तो नागिन उसका बदला जरूर लेती है। फिर चाहे नागिन को अपना बदला लेने के लिए किसी का भी रूप धारण क्यों ना करना पड़े। कहते हैं यदि कोई भी गलती से नागिन के नाग को मार देता है तो नागिन अपने नाग के कातिलों का पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती है। दोस्तों, इसी आधार पर हम आज आपको नागिन के बदले की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप सच में महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस घटना के बारे में हम आपको एक कहानी के रूप में बताएंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक समय जयपाल नाम का व्यक्ति बिजली बोर्ड में काम करता था और उसकी पोस्टिंग दिल्ली के पालम में थी, जहां वो मार्केट से बिजली के बिल के पैसे वसूलता था। और एक दिन वो अपनी ड्यूटी के समय खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक नाग खिड़की से निकलकर उसके पास आ जाता है। पहले तो जयपाल नाग को देखकर घबरा जाता है, परंतु पास में खड़े एक लड़के ने डंडा उठाया और नाग के फन पर दे मारा, जिसकी वजह से नाग काफी घायल हो गया और कुछ समय के बाद उस नाग की मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, उस नाग को उठाकर उन लोगों ने पास के जंगल में एक झाड़ी में डाल दिया। बाद में जब उनके पास काम करने वाले कर्मचारी आए तो उन्होंने जयपाल से पूछा कि भाई तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तो जयपाल उत्तर देते हुए कहता है कि मैंने आज एक नाग को मारा है। तब उनके साथी उससे कहते हैं कि भाई तुमने ये बहुत गलत किया है। उनमें मौजूद 3 से 4 लोगों ने यह कहा कि हमने भी काफी बार यहाँ पर नाग नागिन के जोड़े को देखा है। ये दोनों नाग नागिन यहाँ की पास की झाड़ियों में ही रहते हैं, परंतु आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। अब नागिन शायद आपसे इसका बदला जरूर लेगी। परंतु जयपाल ठीक ठाक पढ़ा हुआ लड़का था और उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। कुछ दिन बाद जयपाल का तबादला हो गया और रोहिणी में वो नौकरी करने लगा। वे इस बात को भूल भी गए कि उन्होंने एक नाग को मारा है। करीब 10 से 15 साल के बाद प्रमोशन मिलने के बाद एक बड़े अधिकारी के रूप में उनकी ड्यूटी पालम में हो गई। वे पिछली सारी बातें भूल चुके थे, लेकिन जयपाल ने जब अपनी ड्यूटी दोबारा से संभाली और एक दिन दोपहर के समय खाना खाकर वह चारपाई पर बैठे थे, तभी नागिन उनके सामने आकर फन फैलाने लगी। डर के मारे जयपाल के पसीने छूट गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे और पास में ही लटकी रस्सी पर ऊपर टंग गए। लगभग 1 घंटे तक जयपाल उस रस्सी पर टंगे रहे, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। जयपाल को नागिन का फन थोड़ा झुकता हुआ नजर आया तो वह जल्दी से कूदकर पास खड़ी साइकिल की ओर भागे।
जयपाल ने जल्दी से साइकिल उठाई और सड़क की ओर भागने लगे। कई किलोमीटर दूर साइकिल चलाने के बाद नागिन ने जयपाल का पीछा नहीं छोड़ा और इसके बाद थकान होने की वजह से जयपाल रोड पर ही बेहोश हो गए और नीचे गिर पड़े। रोड के दूसरी ओर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी उनमें से एक कर्मचारी की नजर जयपाल पर पड़ी। तभी वहां उपस्थित सारे कर्मचारी जयपाल के पास पहुंच गए। उससे पहले जयपाल होश में आते उन कर्मचारियों ने पीछे से आ रही नागिन को देख लिया और सारे कर्मचारियों ने मिलकर उस नागिन को भी मार दिया। थोड़ी देर के बाद जब जयपाल को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास पड़ा हुआ देखा। उन कर्मचारियों में एक कर्मचारी काफी बुजुर्ग भी था और वह कर्मचारी भी समझ गया था कि यह नागिन इस व्यक्ति का पीछा कर रही थी। उस कर्मचारी ने जयपाल से कहा कि आपने इस नागिन के नाक को मारकर बहुत बड़ी गलती की है। अब ये नागिन आपका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ेगी। इस नागिन का जब भी पुनर्जन्म होगा तो वह आपसे बदला लेने जरूर आएगी। ये बात सुनकर जयपाल बहुत बुरी तरह घबराने लगे। इसके बाद जयपाल ने उस बूढ़े कर्मचारी से इसका उपाय भी पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा कि भाई इसका एक ही उपचार है कि आप इस नागिन का पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर दो, तभी इस नागिन की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति की चिता पूरे विधि विधान के साथ जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार आप इस नागिन का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ कर दीजिए, तभी इस नागिन को नाग योनि से मुक्ति मिलेगी और उसके बाद आपका पीछा भी छूट जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि जीवन में कभी भी नाग नागिन का जोड़ा आपको दिखाई दे जाए तो ऐसे में आप कभी उस नाग नागिन के जोड़े को ना मारना बल्कि उसे अनदेखा कर देना। इसी में आपकी भलाई है। उम्मीद करते हैं कि आपको नाग नागिन से जुड़ा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।